व्हेल समुद्र की गहराइयों में रहने वाला एक अत्यंत विशाल और अद्भुत जीव है, जिसे अक्सर समुद्र की रानी कहा जाता है। यह कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि एक गर्म रक्त वाला स्तनपायी मैमल है, जो बच्चों को जन्म देती है और दूध पिलाती है। व्हेल न केवल अपने आकार में विशाल होती है, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता, सामाजिकता और संवाद कौशल भी बेहद रोचक हैं। इसकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व थलचरों से हुई थी और आज यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। इस जीव की अनकही कहानी हमें न केवल प्रकृति की अद्भुत संरचना से परिचित कराती है, बल्कि संरक्षण और सह-अस्तित्व का भी संदेश देती है। व्हेल एक विशालकाय समुद्री स्तनपायी है, जो समुद्र की गहराइयों में शान से तैरती है। यह धरती पर रहने वाले सबसे बड़े जीवों में से एक है। व्हेल का वैज्ञानिक वर्गीकरण सीटेशिया समूह में किया जाता है। इनकी उत्पत्ति लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले जमीन पर रहने वाले स्तनधारी जीवों से मानी जाती है, जिन्होंने धीरे धीरे जल में रहना शुरू किया और पूर्ण रूप से समुद्र के अनुकूल हो गए। व्हेल का इतिहास करोड़ों वर्षों पुराना है और यह हमें जीवन के विकास की एक अद्भुत कहानी बताता है। वैज्ञानिकों के अनुसार व्हेलें पहले जमीन पर चलने वाले स्तनधारी जीव थीं। लगभग 5 से 6 करोड़ साल पहले ये प्राचीन प्राणी, जो कुत्ते जैसे दिखते थे, धीरे धीरे जल जीवन के अनुकूल होते गए। प्रारंभिक जल जीव पाकीचेटुस नामक जीव था, जो भूमि पर भी चल सकता था और जल में भी तैर सकता था। समय के साथ इन जीवों का शरीर जल जीवन के लिए रूपांतरित होने लगा। उनके पैर तैरने वाले पंखों में बदल गए, पूंछ बड़ी और मजबूत हो गई और नाक सिर के ऊपर आ गई, जिससे सांस लेना आसान हो गया। लगभग 4 करोड़ साल पहले व्हेल पूरी तरह जल जीव बन चुकी थीं और उन्होंने समुद्र को अपना स्थायी घर बना लिया। 2 मुख्य प्रकार की व्हेलें विकसित हुईं। बेलीन व्हेल, जिनके पास दांत नहीं बल्कि बालों जैसे फिल्टर होते हैं, और टूथड व्हेल, जिनमें दांत होते हैं और वे सक्रिय शिकारी होती हैं। मानव इतिहास में व्हेलों का उल्लेख हजारों साल पहले से होता आ रहा है। प्राचीन सभ्यताएं जैसे इनुइट्स, आर्कटिक क्षेत्रों के निवासी, व्हेल शिकार किया करते थे, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल पूरी श्रद्धा और जरूरत के अनुसार किया। मध्यकाल और आधुनिक काल में व्हेल शिकार व्यावसायिक स्तर पर शुरू हुआ, विशेष रूप से तेल, मांस और हड्डियों के लिए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर व्हेलों का शिकार किया गया, जिससे कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गईं। हालांकि 20वीं सदी के अंत में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठनों और संरक्षण अभियानों के कारण व्हेल शिकार पर रोक लगी और आज संरक्षण के प्रयासों से कुछ प्रजातियों की संख्या में सुधार देखा जा रहा है। व्हेलों का यह विकास और संघर्षपूर्ण इतिहास न केवल पृथ्वी के जैविक इतिहास का हिस्सा है, बल्कि यह हमें प्रकृति की संतुलन की सीख भी देता है। व्हेल का शरीर विशाल, धारदार, स्ट्रीमलाइन्ड और जल में तैरने के अनुकूल होता है। इसके शरीर पर बाल नहीं होते, लेकिन मोटी चर्बी की परत, जिसे ब्लबर कहते हैं, वह शरीर को ठंडे समुद्री जल में गर्म रखने का कार्य करती है। इसकी त्वचा मोटी और चिकनी होती है, जिससे यह जल प्रतिरोध, वाटर रेजिस्टेंस को कम कर तेजी से तैर सकती है। व्हेल की पूंछ बहुत शक्तिशाली होती है और उसे फ्लूक कहा जाता है। यह ऊपर नीचे की दिशा में चलती है और व्हेल को आगे बढ़ने में सहायता करती है। इसके अलावा इसके 2 पंखनुमा अग्रभाग फ्लिपर्स भी होते हैं, जो दिशा बदलने और संतुलन बनाने में मदद करते हैं। व्हेल के पास फेफड़े होते हैं, जिससे वह हवा में सांस लेती है। वह समय समय पर सतह पर आकर ब्लोहोल के माध्यम से सांस लेती है और फिर गहराई में घोंता लगाती है। ब्लोहोल नाक की तरह काम करता है, जो सिर के ऊपर स्थित होता है। दांत वाली व्हेलों, टूथड व्हेल्स, के मुंह में तेज दांत होते हैं, जबकि दाढ़ वाली व्हेलों, बालीन व्हेलों के मुंह में बाल जैसी संरचना होती है, जिससे वे छोटे समुद्री जीवों को छानकर खाती हैं। इनकी आंखें छोटी होती हैं, लेकिन गहराई में देखने में सक्षम होती हैं और इनकी सुनने की क्षमता अत्यधिक विकसित होती है। कई व्हेलें इकोलोकेशन का प्रयोग करती हैं,
जिससे वे अंधेरे और गहराई में भी शिकार और दिशा का पता लगा पाती हैं। व्हेल की शारीरिक रचना न केवल उसकी विशालता को दर्शाती है, बल्कि यह समुद्र में जीवन यापन के लिए पूर्ण रूप से अनुकूलित भी है। व्हेल समुद्र में पाई जाने वाली विशालकाय और बुद्धिमान स्तनधारी जीव हैं, जिन्हें दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है: बेलीन व्हेल, बलीन व्हेल्स, और टूथ व्हेल, टूथेड व्हेल्स। प्रत्येक वर्ग में कई अनोखी और विशेष प्रजातियां होती हैं, जिनकी अपनी विशेष पहचान और भूमिका होती है। सबसे बड़ी प्रजाति ब्लू व्हेल है, जो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे विशाल जीव है। यह 100 फीट तक लंबी हो सकती है और इसका वजन 150 टन तक होता है। यह मुख्य रूप से छोटे जीव जैसे क्रिल को खाकर जीवित रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बेलीन व्हेल है हम्पबैक व्हेल, जो अपनी गायन शैली और लंबी पंखों के लिए जानी जाती है। यह अद्भुत छलांगें लगाकर लोगों को आकर्षित करती है। ग्रे व्हेल तटीय प्रवासी होती है और लंबी दूरी तक समुद्री यात्रा करती है, जबकि फिन व्हेल अपनी तेज गति के लिए प्रसिद्ध है और इसे समुद्र की ग्रेहाउंड कहा जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध प्रजातियां ब्लू व्हेल, हम्पबैक व्हेल, ग्रे व्हेल और फिन व्हेल हैं। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव है और इसे समुद्र की विशालकाय रानी भी कहा जाता है। इसका आकार और वजन इतनी विशालता तक होते हैं कि यह आसानी से समुद्र के अन्य जीवों से भिन्न और अद्वितीय दिखती है। एक वयस्क ब्लू व्हेल की लंबाई 80 से 100 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 100 से 150 टन के बीच होता है, जो किसी भी अन्य जीव से कहीं अधिक है। इसका शरीर लंबा और मोटा होता है और इसकी त्वचा नीले और हल्के सफेद रंग की होती है, जिससे इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। ब्लू व्हेल का आहार मुख्य रूप से क्रिल, छोटे समुद्री जीव होता है, जिसे यह अपनी बड़ी मुंह से पानी में तैरते समय खाती है। इसके मुंह में कोई दांत नहीं होते, बल्कि बेलीन प्लेट्स होते हैं, जो उसे समुद्री जीवों को छानकर खाने में मदद करते हैं। जब यह व्हेल पानी में तैरती है, तो यह अपना मुंह खोलकर एक विशाल मात्रा में पानी और छोटे समुद्री जीवों को अंदर लेती है और फिर अपनी बेलीन प्लेट्स से उसे फिल्टर कर क्रिल को खाती है। ब्लू व्हेल का दिल भी अत्यधिक विशाल होता है और यह हर मिनट लगभग 10 से 20 बार धड़कता है। इसकी श्वसन प्रणाली बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि यह अपनी श्वास को करीब 10 से 15 मिनट तक रोक सकती है जब यह गहरे पानी में गोता लगाती है। यह व्हेल समुद्र की गहराइयों में गोता लगाने और फिर सतह पर आकर सांस लेने के लिए प्रसिद्ध है। ब्लू व्हेल की आवाज भी अद्भुत होती है और यह समुद्र के नीचे बहुत दूर तक सुनाई देती है। यह व्हेल अपने संवाद के लिए गहरे और गूंजते ध्वनियों का उपयोग करती है, जो 100 मील, जो लगभग 160 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती हैं। यह प्रजाति मुख्य रूप से महासागर के उष्णकटिबंधीय और आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती है। हालांकि एक समय था जब इनका शिकार बड़े पैमाने पर किया जाता था, जिससे उनकी संख्या बहुत कम हो गई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रयासों के कारण ब्लू व्हेल की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी यह प्रजाति खतरे में है। इसके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि यह समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। हम्पबैक व्हेल एक बड़ी और अत्यधिक प्रसिद्ध व्हेल प्रजाति है, जो अपनी विशिष्ट शारीरिक संरचना और सामाजिक व्यवहार के लिए जानी जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम मेगाप्टेरा नोवेएंग्लिए है और यह मुख्य रूप से बेलीन व्हेल की श्रेणी में आती है। हम्पबैक व्हेल की लंबाई लगभग 40 से 60 फीट, जो लगभग 12 से 18 मीटर तक हो सकती है, और इनका वजन 25 से 67 किलोग्राम तक हो सकता है, 30 टन के बीच होता है। हम्पबैक व्हेल की सबसे प्रमुख पहचान इसकी विशाल और लंबी पंखों, पेक्टोरल फिन्स, के कारण होती है, जो लगभग 15 फीट, जो लगभग 4.5 मीटर लंबी होती हैं। शरीर पर कई प्रकार की गांठें और तंतु होते हैं, जिनसे यह व्हेल पहचानी जाती है। इनकी त्वचा का रंग काला और सफेद मिश्रित होता है, जो समुद्र में तैरते समय इनको विशिष्ट बनाता है। हम्पबैक व्हेल का मुख्य आहार क्रिल, छोटे समुद्री जीवों और कभी-कभी छोटे मछलियों पर आधारित होता है। यह व्हेल बड़े पैमाने पर भोजन के लिए
समुद्र के सतह पर झुंड बनाकर शिकार करती है और इसके भोजन की तलाश के दौरान यह विशाल समुद्री क्षेत्र में प्रवास करती है। इन व्हेल्स का शिकार करने का तरीका बहुत ही दिलचस्प होता है। वे नेट हंटिंग, बबल नेट फीडिंग तकनीक का उपयोग करती हैं, जिसमें यह व्हेलें एक हवा की बुलबुले की चादर बनाती है, जिसके जरिए छोटे समुद्री जीवों को एक स्थान पर इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इनका शिकार किया जाता है। हम्पबैक व्हेल की एक और अद्भुत विशेषता है इसका संगीत या व्हेल सॉन्ग। यह व्हेल्स गहरे और रचनात्मक ध्वनियों के द्वारा एक दूसरे से संवाद करती है, जिन्हें व्हेल सॉन्ग कहा जाता है। यह ध्वनियां मुख्य रूप से मादाओं को आकर्षित करने के लिए नर व्हेल द्वारा गाई जाती हैं और ये ध्वनियां समुद्र में कई किलोमीटर तक सुनाई देती हैं। हम्पबैक व्हेल अपने अद्भुत ब्रीचिंग, हम्पबैक व्हेल ब्रीचिंग या छलांग लगाने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। यह व्हेल बड़ी ऊंचाई से समुद्र की सतह पर कूदती है और फिर पानी में गिरने के दौरान जोर से ध्वनि उत्पन्न करती है, जो एक प्राकृतिक आकर्षण का कारण बनती है। इसके अलावा यह व्हेल सामाजिक और संवादात्मक होती है और अक्सर समूहों में रहती है। हम्पबैक व्हेल की प्रवासन यात्रा भी बहुत रोमांचक होती है, जो एक लंबी दूरी को तय करती है। यह सर्दियों में उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों की ओर प्रवास करती है और गर्मियों में इनका वापस ठंडे पानी वाले क्षेत्रों में लौटना होता है। इनकी प्रवास यात्रा समुद्र के विभिन्न क्षेत्रों में हो सकती है और इसके दौरान ये व्हेल लंबी दूरी तय करती है। हालांकि हम्पबैक व्हेल एक समय पर शिकार का शिकार थीं, लेकिन अब इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है और इनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन व्हेल्स का संरक्षण समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इनका अस्तित्व हमारे समुद्री जैव विविधता के लिए अनिवार्य है। ग्रे व्हेल एक अद्वितीय और रोमांचक प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम एशरिस्टियस रोबस्टस है। ग्रे व्हेल को इसके विशेष प्रवास मार्ग और इसकी सामाजिक संरचना के कारण जाना जाता है। यह व्हेल आकार में मध्यम होती है, जिसकी लंबाई लगभग 40 से 50 फीट, जो लगभग 12 से 15 मीटर, और वजन 30 से 40 टन के बीच होता है। ग्रे व्हेल का शरीर रंग में ग्रे और सफेद मिश्रित होता है और इसके शरीर पर कई प्रकार की निशानियां और घाव होते हैं, जिन्हें चिन्ह कहा जाता है। यह व्हेल समुद्र के तटीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है और इसका अधिकतर समय समुद्र के ऊपरी जल में ही व्यतीत होता है। इसके शरीर पर पाए जाने वाले इन निशानियों को हर एक ग्रे व्हेल की पहचान के लिए उपयोग किया जा सकता है। ग्रे व्हेल का सबसे महत्वपूर्ण और अद्वितीय पहलू इसका प्रवासन मार्ग है। ये व्हेल्स विभिन्न मौसमों में लंबी दूरी की यात्रा करती है, जो लगभग 10,000 मील, जो लगभग 16,000 किलोमीटर तक हो सकती है। ग्रे व्हेल मुख्य रूप से मेक्सिको के उष्णकटिबंधीय जल में सर्दियों में प्रवास करती हैं, जहां वे जन्म देती हैं और फिर गर्मियों में अलास्का के ठंडे जल क्षेत्रों की ओर लौट आती है। यह प्रवास मार्ग दुनिया के सबसे लंबे प्रवासों में से एक माना जाता है। इन व्हेल्स का आहार मुख्य रूप से समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले छोटे क्रस्टेशियंस और अन्य समुद्री जीव होते हैं, जिनका वे समुद्र के तल में जाकर शिकार करती हैं। इन व्हेल्स के फिल्टर फीडिंग की शैली बहुत खास होती है, जहां ये समुद्र की तलछट को उखाड़कर उसमें से भोजन ढूंढती है। ग्रे व्हेल सामाजिक जीव होते हैं और इनका जीवन समूहों में बिता जाता है, हालांकि ये अकेले भी रह सकती हैं। मादाओं के साथ उनके नवजात बच्चों की देखभाल की प्रक्रिया भी बहुत आकर्षक होती है और यह प्रवास के दौरान एक मजबूत सामाजिक संबंध बनाने में मदद करती है। ग्रे व्हेल के बच्चों को जन्म देने के बाद माएं इन्हें पोषण देने के लिए समुद्र के गर्म जल में रखती है। संरक्षण के दृष्टिकोण से ग्रे व्हेल को पहले शिकारियों से खतरा था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रयासों के कारण उनकी संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। यह प्रजाति कम से कम चिंता, लेस कंसर्न, के तहत सूचीबद्ध है, लेकिन फिर भी उन्हें समुद्री प्रदूषण,
जलवायु परिवर्तन और मछली पकड़ने की जालों से खतरा बना रहता है। ग्रे व्हेल की प्रवासी यात्रा, सामाजिक संरचना और अद्वितीय शिकार करने की प्रक्रिया इसे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण और आकर्षक प्रजाति बनाती है जिसे संरक्षण की जरूरत है। फिन व्हेल एक विशाल समुद्री जीव है जो बेलीन व्हेल्स की श्रेणी में आता है। इसका वैज्ञानिक नाम बालेनोप्टेरा फिजालस है और इसे धनुषाकार व्हेल भी कहा जाता है क्योंकि इसके शरीर की लंबाई और आकार धनुष की तरह होते हैं। यह व्हेल आकार में बड़ी होती है और समुद्र के विशालकाय जीवों में इसका स्थान है। इसकी लंबाई 70 से 90 फीट, जो लगभग 20 से 27 मीटर तक हो सकती है, और इसका वजन लगभग 50 से 70 टन के बीच होता है। फिन व्हेल का शरीर पतला और शारीरिक रूप से बहुत लचीला होता है। इसके शरीर का रंग आमतौर पर ग्रे और हल्का सफेद मिश्रित होता है और इसके पेट पर सफेद धारी होती है जो इसे पहचानने में मदद करती है। इसके सिर का आकार त्रिकोणीय होता है और यह व्हेल बहुत तेजी से तैरने में सक्षम होती है, जिससे इसे समुद्र का सबसे तेज व्हेल कहा जाता है। फिन व्हेल की एक और प्रमुख विशेषता इसके विशाल पंख, पेक्टोरल फिन्स होते हैं, जो इसे बहुत स्थिरता के साथ तैरने में मदद करते हैं। फिन व्हेल का आहार मुख्य रूप से क्रिल, छोटे मछलियां और अन्य प्लवक होते हैं। यह व्हेल भोजन के लिए समुद्र के सतह पर तैरते हुए पानी को छानती है और अपनी बेलीन प्लेट्स की मदद से छोटे जीवों को फिल्टर करती है। इसका शिकार करने का तरीका बहुत ही प्रभावी और तेज होता है, जिससे इसे भोजन की तलाश में बहुत कम समय लगता है। फिन व्हेल एक प्रवासी प्रजाति है जो गर्मियों में ठंडे जल क्षेत्रों में और सर्दियों में उष्णकटिबंधीय जल क्षेत्रों में प्रवास करती है। इन व्हेल्स की प्रवास यात्रा मुख्य रूप से समुद्र के खुले जल में होती है और यह व्हेल बड़े समूहों में कम ही देखी जाती है। हालांकि यह प्रजाति कभी-कभी एकल भी रहती है। ध्वनि के मामले में फिन व्हेल की आवाज बहुत गहरी और दूर तक सुनाई देती है। यह व्हेल गहरे और मजबूत ध्वनियों के माध्यम से संचार करती है, जो समुद्र के बहुत बड़े हिस्से में फैल सकती है। फिन व्हेल का एक और दिलचस्प व्यवहार ब्रीचिंग, समुद्र की सतह से कूदना है, जो कभी-कभी देखा जाता है। इस व्हेल का शिकार पहले बड़े पैमाने पर किया जाता था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय शिकार प्रतिबंधों के बाद इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है। फिर भी समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और सार्वजनिक यातायात जैसे खतरे अभी भी फिन व्हेल के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन काम कर रहे हैं ताकि यह विशालकाय जीव समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। टूथ व्हेल्स की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है किलर व्हेल, जो एक शीर्ष शिकारी होती है और अत्यंत बुद्धिमान, सामाजिक व रणनीतिक शिकार करने वाली प्रजाति मानी जाती है। इसका रंग सफेद और काला होता है, जो इसे आसानी से पहचानने योग्य बनाता है। दूसरी बड़ी टूथड व्हेल है स्पर्म व्हेल, जिसके सिर का आकार बड़ा और चौकोर होता है और यह समुद्र की गहराइयों में गोता लगाकर विशाल स्क्विड का शिकार करती है। बेलुगा व्हेल, सफेद रंग की छोटी व्हेल, बहुत सामाजिक होती है और अपनी मुस्कुराती उपस्थिति से पहचानी जाती है। वहीं नार्वल व्हेल, जिसे समुद्री यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, नर व्हेल के सिर पर पाई जाने वाली लंबी सर्पिल सींग जैसी रचना के लिए प्रसिद्ध है। यह आर्कटिक सागर में पाई जाती है। किलर व्हेल, जिसे ऑर्का भी कहा जाता है, एक शक्तिशाली और अत्यधिक बुद्धिमान व्हेल प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम ऑर्सिनस ऑर्का है और यह दुनिया की सबसे बड़ी डॉल्फिन प्रजाति मानी जाती है। किलर व्हेल का आकार विशाल होता है। इसकी लंबाई 20 से 30 फीट, जो लगभग 6 से 9 मीटर तक हो सकती है, और इसका वजन 6 से 8 टन तक हो सकता है, 10 टन तक हो सकता है। किलर व्हेल का शरीर ठोस और शक्तिशाली होता है और इसकी त्वचा काले और सफेद रंग की होती है, जो इसे पहचानने में बेहद आसान बनाती है। इसके शरीर पर सफेद धब्बे होते हैं, जो खासकर आंखों के पास और पेट के नीचे होते हैं। इसका सिर गोल और थोड़ी बड़ी आकार में होता है और इसकी पीठ पर एक विशिष्ट त्रिकोणीय आकार का पंख, डॉर्सल फिन, होता है, जो मादा और नर किलर व्हेल में आकार में भिन्न होता है।
किलर व्हेल का आहार बहुत विविध होता है और यह समुद्र के शीर्ष शिकारी के रूप में प्रसिद्ध है। यह व्हेल मछलियाओं, अन्य समुद्री स्तनधारी जैसे सील और डॉल्फिन, यहां तक कि अन्य व्हेलों को भी शिकार बनाती है। इसके शिकार करने का तरीका बहुत ही योजनाबद्ध और सामूहिक होता है। किलर व्हेल अक्सर समूहों में रहती हैं और ये समूह मिलकर शिकार करते हैं, जिसमें वे मिलकर समुद्री जीवों को पकड़ने के लिए रणनीतियां बनाते हैं। इनका शिकार करने का तरीका सामूहिक रूप से बहुत प्रभावी होता है, जैसे कि समूहों में समुद्र के किनारे पर शिकार करना या चालाकी से शिकार को घेरना। किलर व्हेल एक अत्यधिक सामाजिक जीव है और अक्सर एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए ध्वनियों और संचार संकेतों का उपयोग करती है। ये व्हेल अपने समूह में मजबूत पारिवारिक संरचनाएं बनाती हैं और उनकी जीवन शैली बहुत जटिल और सहकारी होती है। यह व्हेल समूह में एक दूसरे की मदद करती है और आपसी संबंधों को बनाए रखती है। ध्वनि के मामले में किलर व्हेल बहुत ही प्रभावशाली होती है। यह व्हेल गहरे, तीव्र और संचार करने योग्य ध्वनियों का इस्तेमाल करती है, जो समुद्र के बहुत बड़े हिस्से में फैल सकती हैं। इसके द्वारा किए गए संवाद के अलावा यह व्हेल अपनी स्थिति और शिकार के स्थान का पता लगाने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करती है, जिससे यह अपने शिकार को ढूंढने में सक्षम होती है। किलर व्हेल एक प्रवासी प्रजाति है और इसका फैलाव मुख्य रूप से सभी महासागरों में पाया जाता है, विशेषकर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में। यह व्हेल बहुत ही लचीली और अनुकूलनीय होती है, जो विभिन्न समुद्रों के तापमान और पारिस्थितिकी तंत्र में समायोजित हो सकती है। हालांकि किलर व्हेल की संख्या में पिछले कुछ दशकों में वृद्धि देखी गई है, फिर भी इन्हें समुद्री प्रदूषण, शिकार और पारिस्थितिकीय परिवर्तन जैसी चुनौतियां सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद किलर व्हेल की प्रमुख पहचान और भूमिका समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनका संरक्षण किया जाना आवश्यक है, ताकि ये जीव भविष्य में समुद्रों में स्वस्थ रूप से रह सकें। स्पर्म व्हेल, जिसे वैज्ञानिक नाम फाइसेट मैक्रोसेफेलस से जाना जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी डॉल्फिन प्रजाति है और यह सभी व्हेल प्रजातियों में सबसे बड़ी मादा व्हेल होती है। यह व्हेल समुद्र के गहरे और खुले हिस्सों में पाई जाती है और समुद्र के सबसे बड़े स्तनधारियों में से एक है। स्पर्म व्हेल का आकार बहुत बड़ा होता है, जिसकी लंबाई 50 से 60 फीट, जो लगभग 15 से 18 मीटर तक हो सकती है, और वजन लगभग 40 से 50 टन तक हो सकता है। 50 टन तक होता है। स्पर्म व्हेल का शरीर मोटा और मजबूत होता है और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसका बड़ा सिर है। इसका सिर आकार में बहुत विशाल होता है, जो इसके शरीर का 1/3 हिस्सा हो सकता है। इसके सिर में एक बड़ा स्पर्मेटिक तेल, स्पर्मासेटी, होता है, जो व्हेल के लिए ध्वनि का प्रसारण और गहरे पानी में नेविगेशन के लिए सहायक होता है। इस तेल को पहले व्हेल शिकारियों द्वारा उपयोग किया जाता था, क्योंकि यह काफी मूल्यवान माना जाता था। स्पर्म व्हेल की त्वचा गहरे भूरे या स्लेटी रंग की होती है और यह शरीर के साथ खुरदुरी होती है। इसके शरीर पर हल्के सफेद धब्बे होते हैं और इसके सिर के ऊपर एक विशिष्ट वर्टिकल डेंट दिखाई देता है, जो इसे पहचानने में मदद करता है। स्पर्म व्हेल का आहार मुख्य रूप से गहरे समुद्र के सामुद्रिक जीवों पर आधारित होता है, जैसे कि कैलामारी, स्क्विड और अन्य छोटे मछलियां। स्पर्म व्हेल बहुत गहरे जल में शिकार करती है और इसके शिकार करने की शैली बहुत ही प्रभावशाली होती है। यह व्हेल गहरे समुद्र में 1000 मीटर, जो लगभग 3280 फीट तक उतर सकती है और वहां यह अपने शिकार को ढूंढने के लिए एकोलोकेशन का उपयोग करती है। स्पर्म व्हेल का जीवन बहुत ही सामाजिक होता है और यह व्हेल समूहों में रहती है, जिन्हें पोडियस कहा जाता है। एक पॉड में लगभग 20 से 50 व्हेल हो सकती हैं, जिसमें एक मादा व्हेल और उसके बच्चे होते हैं। नर व्हेल अक्सर अकेले रहते हैं या छोटे समूहों में देखे जाते हैं। मादा व्हेल बच्चों की देखभाल करती है और इनके बीच मजबूत पारिवारिक संबंध होते हैं। स्पर्म व्हेल का संरक्षण आजकल एक महत्वपूर्ण विषय है। पहले इन व्हेल्स का अत्यधिक शिकार किया जाता था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
इनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर भी समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मछली पकड़ने के जाल जैसी समस्याएं इन व्हेल्स के लिए खतरे का कारण बनी हुई हैं। स्पर्म व्हेल अपने ध्वनि और समुद्र के गहरे हिस्सों में शिकार करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका विशाल सिर और गहरे समुद्र में तैरने की क्षमता इसे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण शिकारी बनाती है। इन व्हेल्स का संरक्षण समुद्र के स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। बेलुगा व्हेल, जिसका वैज्ञानिक नाम डेल्फिनैप्टेरस ल्यूकास है, एक छोटी आकार की व्हेल प्रजाति है जो मुख्य रूप से आर्कटिक और उप आर्कटिक समुद्रों में पाई जाती है। इसे संगीत व्हेल भी कहा जाता है क्योंकि यह अपनी उच्च ध्वनियों और आवाजों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसकी सामाजिक बातचीत और संचार का मुख्य तरीका होती है। बेलुगा व्हेल का शरीर छोटा और मोटा होता है और यह अन्य व्हेल प्रजातियों के मुकाबले काफी हल्का होता है। इसका रंग सफेद होता है, जिससे इसे व्हाइट व्हेल भी कहा जाता है। इसकी त्वचा का रंग युवा बेलुगा के मुकाबले प्रौढ़ बेलुगा में पूरी तरह से सफेद होता है। इस व्हेल का सिर गोल और बड़ा होता है और इसका मुंह चौड़ा होता है, जो इसे अपनी ध्वनियां उत्पन्न करने और एक बेहतर संचार करने में मदद करता है। बेलुगा व्हेल का आकार लगभग 13 से 20 फीट, जो लगभग 4 से 6 मीटर तक हो सकता है, और इसका वजन लगभग 1100 से 1600 किलोग्राम, जो लगभग 2400 से 3500 पाउंड तक होता है। इसका शरीर पर बहुत ही लचीला होता है, जिससे यह अपनी गर्दन को मुड़ने में सक्षम होती है, जो अन्य व्हेल प्रजातियों में नहीं पाया जाता। इसकी पीठ पर कोई विशिष्ट पंख डॉर्सल फिन नहीं होता, बल्कि वहां पर एक कूबड़ जैसी संरचना होती है, जो इसे समुद्र की धारा के साथ बहुत आसानी से तैरने में मदद करती है। बेलुगा व्हेल का आहार मुख्य रूप से मछलियां, केकड़े, सी फूड और अन्य छोटे समुद्री जीवों पर निर्भर करता है। ये व्हेल समुद्र की सतह और तटीय क्षेत्रों में शिकार करती है। बेलुगा व्हेल को शिकार के लिए अपने ध्वनियों का उपयोग करके एकोलोकेशन करना आता है, जिससे वह अंधेरे पानी में भी शिकार का पता लगा सकती है। बेलुगा व्हेल बहुत ही सामाजिक प्रजाति होती है और ये अक्सर समूहों में रहती हैं, जिन्हें पॉड्स कहा जाता है। इन समूहों में मादा, नर और छोटे बेलुगा व्हेल होती हैं। ये व्हेल आपस में संवाद करने के लिए विभिन्न ध्वनियों और संकेतों का इस्तेमाल करती हैं, और इनकी आवाजों की रेंज बहुत विस्तृत होती है, जो कुछ घंटों तक सुनी जा सकती हैं। बेलुगा व्हेल अपने समूह के सदस्यों के साथ मिलकर काम करती है और अक्सर मिलकर शिकार करती हैं। बेलुगा व्हेल की संख्या में पिछले कुछ दशकों में गिरावट आई है, खासकर समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों के कारण। हालांकि इन व्हेल्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण प्रदान किया जाता है, फिर भी इनके शिकार और जीवित रहने के लिए समुद्र के पारिस्थितिकीय संकट एक चुनौती बना हुआ है। नार्वल, जिसका वैज्ञानिक नाम मोनोडॉन मोनोसेरोस है, एक अद्वितीय और रहस्यमयी समुद्री स्तनधारी है जो मुख्य रूप से आर्कटिक क्षेत्र के ठंडे जल में पाया जाता है। यह व्हेल प्रजाति अपनी विशिष्ट सींग के लिए प्रसिद्ध है, जो नर नार्वल के सिर से निकलता है और उसे एक अद्वितीय पहचान प्रदान करता है। नार्वल को समुद्र का यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सिर से निकलने वाला लंबा ट्विस्टेड दांत, जो सींग जैसा दिखता है, इसे एक मायावी और रहस्यमयी आकर्षण प्रदान करता है। नार्वल की लंबाई लगभग 13 से 20 फीट, जो लगभग 4 से 6 मीटर तक होती है, और इसका वजन लगभग 800 से 1600 किलोग्राम, जो लगभग 1800 से 3500 पाउंड होता है। इसकी त्वचा स्लेटी ग्रे से हल्के सफेद रंग की होती है, जो आर्कटिक क्षेत्र के बर्फीले पानी में इसकी बेहतर छिपने की क्षमता को बढ़ाती है। नार्वल के नर में एक लंबा तिरछा ट्विस्टेड सींग, जो वास्तव में दांत होता है, जो सिर से 6 से 10 फीट, जो लगभग 2 से 3 मीटर लंबा हो सकता है। यह सींग नर नार्वल का सबसे प्रसिद्ध शारीरिक लक्षण है, और यह किसी प्रकार के शिकार या संचार के लिए नहीं, बल्कि प्रजनन के दौरान प्रतिस्पर्धा के लिए होता है। मादा नार्वल में
यह सींग बहुत छोटा या कभी कभी नहीं भी होता है। नार्वल के सींग को लंबे समय से एक रहस्यमय और अद्भुत विशेषता माना जाता था। पहले यह सोचा जाता था कि यह सींग शिकार या भोजन प्राप्त करने के लिए उपयोगी है, लेकिन वर्तमान में इसे मुख्य रूप से प्रजनन प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जाता है। नर नार्वल इस सींग का उपयोग अन्य नर के साथ क्षेत्रीय संघर्ष में करते हैं, और यह सींग एक प्रकार का सोशल इंडिकेटर भी हो सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का मानना है कि सींग में संवेदनशील तंत्रिका रचनाएं होती हैं, जिससे यह समुद्र के तापमान, दबाव और अन्य जैविक जानकारी को महसूस कर सकता है। नार्वल का आहार मुख्य रूप से मछलियां, कैलामारी, स्क्विड और अन्य छोटे समुद्री जीवों पर निर्भर होता है। नार्वल के गहरे पानी में शिकार करने की क्षमता अद्वितीय है, क्योंकि यह अपनी अत्यधिक संवेदनशील इकोलोकेशन क्षमता का उपयोग करके समुद्र के नीचे से शिकार का पता लगाता है। नार्वल पानी की सतह से 800 मीटर, जो लगभग 2600 फीट तक गहरे पानी में उतर सकती है और वहां शिकार कर सकती है। नार्वल बहुत ही सामाजिक जीव होते हैं और ये समूहों PODS में रहते हैं, जिनमें 5 से 10 तक नार्वल हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े समूह भी देखे जाते हैं। ये व्हेल आमतौर पर एक दूसरे के साथ मिलकर शिकार करती है और समुद्र के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करती हैं। इनका सामाजिक व्यवहार बहुत ही जटिल होता है, जिसमें ध्वनि और संचार का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। नार्वल मुख्य रूप से आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक के ठंडे जल में निवास करते हैं, और गर्मियों में ये अपने शिकार के लिए तटीय क्षेत्रों में आते हैं। सर्दियों में ये आर्कटिक क्षेत्र के समुद्री बर्फ में छिप जाते हैं और अक्सर बर्फ के नीचे छुप कर रहते हैं। नार्वल के प्रवासन मार्ग का अध्ययन किया जा रहा है और इनकी प्रवृत्तियां जलवायु परिवर्तन और समुद्री बर्फ की स्थिति से प्रभावित हो सकती हैं। नार्वल की संख्या में कमी का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन, समुद्री प्रदूषण और मानव गतिविधियां जैसे शिकार और वाणिज्यिक शिकार हो सकते हैं। हालांकि नार्वल का शिकार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी अनोखी भूमिका निभाने में सक्षम है। इन सभी प्रजातियों की शारीरिक बनावट, खान-पान की शैली, आवाजें, सामाजिक व्यवहार और वातावरण की पसंद अलग-अलग होती हैं, जो इन्हें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में अनोखा और महत्वपूर्ण बनाती है। इन व्हेलों की विशेषताओं को जानना न केवल विज्ञान और प्रकृति के प्रति जिज्ञासा बढ़ाता है, बल्कि इनकी रक्षा और संरक्षण के प्रति भी चेतना जगाता है। व्हेल एक अत्यंत सामाजिक और बुद्धिमान समुद्री जीव है, जो समूहों में रहना और आपसी संवाद करना पसंद करती है। इनका व्यवहार प्रजाति के अनुसार भिन्न हो सकता है, लेकिन अधिकतर व्हेल झुंड में रहती हैं, जिन्हें पॉड कहा जाता है। ये झुंड शिकार, सुरक्षा, देखभाल और आपसी सहयोग के लिए बनते हैं। व्हेल अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, उन्हें दूध पिलाती हैं और सिखाती भी हैं, जो इनके भावनात्मक और सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। व्हेल का संवाद बहुत विकसित होता है। ये एक दूसरे से संवाद करने के लिए ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स का उपयोग करती हैं। बेलीन व्हेल, जैसे कि हम्पबैक व्हेल, लंबे और संगीतमय गीत गाती हैं, जो कई किलोमीटर दूर तक सुने जा सकते हैं। इन गीतों का प्रयोग साथी को आकर्षित करने, क्षेत्रीय सीमा तय करने और आपसी पहचान के लिए किया जाता है। वहीं टूथड व्हेल्स जैसे कि ओरका और स्पर्म व्हेल क्लिक, सीटी और पल्स जैसी ध्वनियां उत्पन्न करती हैं, जो उन्हें शिकार ढूंढने, मार्गदर्शन और संवाद में सहायता करती हैं। इसके अतिरिक्त व्हेलें इकोलोकेशन तकनीक का भी प्रयोग करती हैं, विशेष रूप से टूथड व्हेल। इसमें वे ध्वनि तरंगें भेजती हैं जो वस्तुओं से टकराकर लौटती हैं, जिससे उन्हें वस्तुओं की स्थिति और आकार का पता चलता है। यह शिकार के लिए अत्यंत प्रभावी है। कई बार व्हेल पानी से बाहर ऊंची छलांग लगाकर या अपनी पूंछ और पंखों से पानी पर वार करके भी संवाद करती हैं। ये क्रियाएं सतर्कता, खतरे या खेल भावना का संकेत हो सकती हैं। व्हेल का व्यवहार और संवाद न केवल उनकी जटिल बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि समुद्री जीवन कितना विविध और रहस्यमय है। व्हेल का प्रजनन और जीवन चक्र
अन्य स्तनधारियों की तरह होता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया समुद्री जीवन के अनुसार अनुकूलित होती है। व्हेलें सामान्यतः हर 2 से 3 साल में एक बार ही संतान उत्पन्न करती हैं, जिससे यह प्रक्रिया धीमी होती है। मादा व्हेल गर्भधारण प्रेगनेंसी के बाद लगभग 10 से 18 महीने तक गर्भवती रहती है, जो प्रजातियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए ब्लू व्हेल का गर्भकाल लगभग 11 से 12 महीने का होता है। जन्म के समय शिशु व्हेल काल्फ का आकार बहुत बड़ा होता है। जैसे ब्लू व्हेल का बच्चा जन्म के समय लगभग 20 से 25 फीट लंबा और 2 से 3 टन वजनी हो सकता है। तुरंत बाद शिशु को सतह पर आकर सांस लेना होता है और मादा व्हेल उसे अपनी पूंछ से ऊपर धकेलकर मदद करती है। व्हेल का दूध बहुत गाढ़ा और वसायुक्त होता है, जिससे शिशु तेजी से बढ़ता है। मां शिशु की देखभाल करती है और उसे तैरना, शिकार करना और समूह के साथ रहना सिखाती है। शिशु कई महीनों तक मां के दूध पर निर्भर रहता है और धीरे धीरे ठोस भोजन पर आता है। व्हेल सामाजिक जीव होती है और झुंड में रहकर बच्चे को सुरक्षा और सीखने का वातावरण मिलता है। मादा व्हेलें आमतौर पर 5 से 10 साल की उम्र में यौन रूप से परिपक्व होती हैं और नर व्हेल थोड़ी देर से परिपक्व होते हैं। व्हेल की उम्र प्रजाति के अनुसार अलग अलग होती है। कुछ व्हेलें 30 से 40 साल तक जीवित रहती हैं, जबकि ब्लू व्हेल और बोहेड व्हेल जैसे बड़े प्रजातियां 70 से 100 वर्ष या उससे अधिक जी सकती हैं। उनका जीवन चक्र प्रकृति की एक धीमी लेकिन सशक्त प्रक्रिया का प्रतीक है, जिसमें हर चरण महत्वपूर्ण होता है: जन्म, पालन पोषण, यौवन, प्रजनन और अंततः मृत्यु। आज व्हेल जैसे विशालकाय समुद्री जीव आज कई प्रकार के खतरों का सामना कर रहे हैं, जिनमें से कई मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न हुए हैं। सबसे बड़ा खतरा अत्यधिक शिकार रहा है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में व्हेल का भारी मात्रा में शिकार किया गया, विशेष रूप से तेल, मांस, हड्डी और दवाइयों के लिए। इस वजह से कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गईं। आज भी कुछ देशों में व्यावसायिक शिकार गुप्त रूप से जारी है। दूसरा बड़ा खतरा है समुद्री प्रदूषण। समुद्र में प्लास्टिक, तेल, रसायन और भारी ध्वनि प्रदूषण से व्हेल की जीवन शैली प्रभावित होती है। ध्वनि प्रदूषण विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि यह व्हेल के संवाद और इकोलोकेशन प्रणाली को बाधित करता है, जिससे वे रास्ता भटक जाती हैं या टकरा जाती हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री तापमान में हो रहे बदलाव, आर्कटिक बर्फ का पिघलना और खाद्य श्रृंखला में असंतुलन से भी व्हेल्स का जीवन संकट में पड़ रहा है। जहाजों की टक्कर भी एक आम कारण है, जिससे कई व्हेल घायल या मृत हो जाती हैं, विशेष रूप से व्यस्त समुद्री मार्गों में। वहीं मछली पकड़ने के बड़े जालों में फंसना एक और जानलेवा खतरा है। इन खतरों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्हेल आयोग और अन्य समुद्री संरक्षण संगठन व्हेलों की रक्षा के लिए कई कदम उठा रहे हैं। इनमें व्यावसायिक शिकार पर प्रतिबंध, संरक्षित समुद्री क्षेत्र बनाना, जागरूकता अभियान और समुद्री यातायात के नियम शामिल हैं। साथ ही वैज्ञानिक संस्थाएं व्हेल की जनसंख्या पर निगरानी रखती है और उनके प्रवास के रास्तों को सुरक्षित बनाने पर कार्य कर रही हैं। सामूहिक प्रयास, कठोर कानून, जागरूकता और वैश्विक सहयोग से ही हम व्हेलों को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि वे न केवल समुद्र का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की अद्भुत विरासत भी हैं। व्हेलों की घटती संख्या और उनके अस्तित्व पर मंडराते खतरों को देखते हुए विश्व भर में कई संरक्षण प्रयास किए गए हैं। सबसे प्रमुख प्रयासों में से एक है अंतर्राष्ट्रीय व्हेल आयोग, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन (IWC) का गठन, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इस आयोग ने 1986 में व्यावसायिक व्हेल शिकार पर वैश्विक प्रतिबंध लागू किया, जिससे कई प्रजातियों की संख्या में धीरे धीरे सुधार देखने को मिला। इसके अलावा विभिन्न देशों ने अपने समुद्री क्षेत्रों में समुद्री संरक्षित क्षेत्र (मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज) घोषित किए हैं, जहां व्हेलों का शिकार, जल यातायात और औद्योगिक गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। इन क्षेत्रों में व्हेलें सुरक्षित रूप से प्रजनन, भोजन और प्रवास कर सकती हैं।
जैव विविधता संरक्षण संगठन जैसे WWF, ग्रीन पीस और व्हेल एंड डॉल्फिन कंजर्वेशन WDC भी व्हेल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं, स्थानीय समुदायों को शामिल करते हैं और वैज्ञानिक शोध में सहायता करते हैं। साथ ही आधुनिक तकनीकों जैसे सैटेलाइट ट्रैकिंग और ध्वनि निगरानी प्रणालियों का उपयोग कर व्हेलों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, ताकि उनके प्रवास मार्गों को सुरक्षित किया जा सके। शिक्षा और पर्यटन भी एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। व्हेल वॉचिंग टूरिज्म अब शिकार का विकल्प बन चुका है, जिससे स्थानीय लोगों को आय भी होती है और व्हेल को कोई हानि नहीं पहुंचती। आज संरक्षण प्रयासों के चलते कुछ प्रजातियों की संख्या में धीरे धीरे सुधार हुआ है, लेकिन यह यात्रा अब भी अधूरी है। जब तक वैश्विक सहयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान और जन जागरूकता साथ नहीं होगी, तब तक व्हेलों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। व्हेल न केवल समुद्र की सबसे विशाल और बुद्धिमान जीवों में से एक हैं, बल्कि वे हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। उनका जीवन चक्र, व्यवहार, संवाद की विधियाओं और पारिवारिक संरचना हमें प्रकृति की विविधता और संतुलन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। लेकिन आज जिस तरह मानवीय गतिविधियों, शिकार, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने उनके अस्तित्व को खतरे में डाला है, यह हमारे लिए एक चेतावनी है। संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, कानून और वैज्ञानिक शोध ने उम्मीद की एक किरण दिखाई है, जिससे कुछ प्रजातियां फिर से उभरने लगी हैं। फिर भी उनका भविष्य तभी सुरक्षित हो सकता है जब हम सभी मिलकर उनके प्रति संवेदनशील हों, उनके आवास की रक्षा करें और समुद्री जीवन के प्रति अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाएं। व्हेलों की यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम प्रकृति का सम्मान करें तो पुनर्स्थापना और सह अस्तित्व संभव है। तो दोस्तों, ये थी व्हेल की अनकही कहानी, एक ऐसी जीव की जो विशालता, बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता का प्रतीक है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी जान सकें व्हेल के बारे में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस समुद्री जीव पर देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सीखते रहिए और प्रकृति से प्रेम करते रहिए। धन्यवाद।